हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 14 मई। 14 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपका एक कमेंट, एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। आप बस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आइए डिस्कस करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? 10 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, 40 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए। तीनों ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ ही साथ इन्होंने अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 बातों पर जोर दिया। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? तो लैंड है, लैंड के साथ इन्होंने लेबर, साथ ही इन्होंने लिक्विडिटी, ये साथ के साथ आप याद रखिएगा। और किस पे जोर दिया? इन्होंने लास्ट पर जोर दिया। तो ये चार बातें थी। कौन? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। ये 4 बातें थी जिन पर मोदी जी ने ज़्यादा जोर दिया था। यदि इस राशि की बात की जाए तो यह राशि भारत की कुल जीडीपी की 10% है। तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज होने वाला है। यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भरता भारत अभियान को एक नई गति देगा। इसी उद्देश्य से इसे देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। स्काई ट्रैक्स के शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। कौन सा देश का पहला हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 50 की सूची में शामिल हुआ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? दिल्ली में। इसी को शीर्ष 50 की सूची में पहली बार शामिल किया गया है और इसकी जो रैंक है वो इसके पहले 49 थी, अभी 50 है। और ये देश का पहला हवाई अड्डा शामिल होने वाला है। इसके साथ ही 2 और हवाई अड्डे को शामिल किया गया है टॉप 100 में। वो कौन कौन से हैं? तो एक बेंगलुरु का हवाई अड्डा है और दूसरा अहमदाबाद का हवाई अड्डा है। ये भी साथ के साथ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। पहली बार किसी खिलाड़ी ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सानिया मिर्जा फेड कप ऑफ हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बन गई हैं। यह अवार्ड जो पैसा मिला है तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में देने का इन्होंने फैसला किया है। साथ ही भारतीय महिला टेनिस स्टार को कुल 16,985 में से 10,000 से अधिक वोट मिले। जो वोट हुए थे उसमें 10,000 से अधिक वोट से ये इनको मिले थे। और इन्होंने बेटे इजहान को अक्टूबर 2018 में जन्म देने के बाद सानिया इस साल जनवरी में कोर्ट में लौटी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2022 में
2023 में, 2024 में, 2025 में। तो 2023 में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। 25 अगस्त से 10 सितंबर तक यह चलेगा। इसमें जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 3 देश शामिल होंगे मुख्य रूप से। और इसमें पहली बार 32 से ज़्यादा देशों को शामिल किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका फाइनल चरण होगा, मनीला। तो ये भी आप साथ के याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 साल पूरे किए हैं? चीनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, नासा, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका आंसर होगा नासा ने 30 साल पूरे किए हैं हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नासा का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो कब, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में 30वां साल पूरा कर लिया है किसने? नासा ने। तो ये भी आप याद रखिएगा किसके सहयोग से? तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम? तो ये इसका ऑप्शन देखते हैं, बेंगलुरु, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु के द्वारा प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये क्या है प्राणवायु कार्यक्रम, इसके बारे में जान लेते हैं। बेंगलुरु का जो महानगर पालिका है, महानगर पालिका ने श्वसन स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम को शुरू किया है। किसने? बेंगलुरु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए गायक, लेखक, कवि, पत्रकार। तो कौन थे? वो एक प्रतिष्ठित गायक थे। लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है जिनका अभी हाल ही में, वो एक प्रतिष्ठित गायक थे और इन्होंने रॉक एंड रोल के फाउंडर भी थे। इन्होंने रॉक एंड रोल के फाउंडर भी थे, संस्थापक भी थे। तो ये भी साथ के साथ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? भारती बायोटेक, महिंद्रा टेक, बायोकॉन, सिप्ला। तो किसके द्वारा? भारती बायोटेक के द्वारा ICMR कंपनी कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन होगी। यदि इसके फुल फॉर्म को देखें तो क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुआ था 1911 यानी कि 1911 में इसकी स्थापना की गई थी ICMR की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी जनरल गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? तो डॉक्टर बलराम भगवा। तो ये भी साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं ऑनलाइन? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है ये भी देख लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो अभी
हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की गई हैं। झारखंड के प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो सीएम है हेमंत सोरेन। और झारखंड की राजधानी पूछी जाए, कैपिटल, तो रांची है। यदि राज्यपाल की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आप याद रखिएगा झारखंड से। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मदर्स ब्लेस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल मदर्स ब्लेस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए चंद्रपाल राजभर, बिपिन चंद्रपाल, सिद्धार्थ, मनोज मुकुंद। तो इसका आंसर होगा चंद्रपाल राजभर। इन्हीं को दिया गया नेशनल मदर्स ब्लेस अवार्ड 2020। तो ये आप साथ के साथ याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और करंट अफेयर्स के वीडियो दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।